नमस्कार, मैं रीना शाह और मैं पंकज कुमार शुक्ला। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित दिव्य कला शक्ति 2022 में। इस सुनहरे अवसर पर आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, सचिव दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अंजलि भावरा जी, संयुक्त सचिव दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार श्री राजेश कुमार यादव जी का आगमन ऑडिटोरियम में हो चुका है और उन्हीं के साथ भारत सरकार एवं महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधिकारियों का ऑडिटोरियम में आगमन हो चुका है। हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आपकी तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। We welcome you, sir, to Divya Kala Shakti 2022 organized by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. प्रणाम, नमस्कार। हमारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं में दिव्यांगजनों के अधिकारों, गरिमा, कौशल और प्रतिभा के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। दिव्य कला शक्ति एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए संकल्पित किया गया है। दिव्यांग समाज के अभिन्न अंग है और उनके पास अद्वितीय कौशल और क्षमताएं हैं जो आपकी और मेरी तरह समान रूप से योगदान कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें प्यार से दिव्यांगजन की संज्ञा दी है। दिव्यांगजनों हेतु ऐसा पहला दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम जो दिव्यांगता में क्षमता के दर्शन कराते हैं 18 अप्रैल 2019 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। इसके बाद 29 जुलाई 2019 को संसद पुस्तकालय के सभागार में भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, अन्य गणमान्य व्यक्तियों और आमंत्रित गणों की उपस्थिति में दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दिव्यांगजनों के उत्साह और प्रतिभा को देखते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम को क्षेत्रवार आयोजित करने की योजना बनाई तथा चेन्नई और ईटानगर में दक्षिणी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों हेतु दिव्य कला शक्ति का सफलतापूर्वक संचालन भी किया गया था। आज मुंबई पश्चिमी क्षेत्र में दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का गर्व से मेजबानी कर रहा है। दिव्य कला शक्ति पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा तथा दमन और दीव के दिव्यांग कलाकारों की प्रतिभा दिखाने के लिए एक विस्तृत मंच प्रस्तुत कर रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आज शाम का संपूर्ण कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत की थीम पर बनाया गया है। आइए राष्ट्रगान के लिए दिव्यांग कलाकारों के साथ जुड़कर सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत करें। I request everyone to please kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। राष्ट्रगान भारतीय सांकेतिक भाषा में
श्रवण बाधित दिव्यांग कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया और दृष्टिबाधित और सीखने की अक्षमता वाले दिव्यांग कलाकारों द्वारा गायन किया गया। किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले ईश्वर को याद करना हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा और परंपरा है। तो आइए दीप प्रज्वलन के साथ ईश्वर के आशीर्वाद और उपस्थिति में इस समारोह की शुरुआत करें। मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, सचिव दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अंजलि भावरा जी तथा संयुक्त सचिव दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार श्री राजेश कुमार यादव जी से गुजारिश करती हूँ कि दीप प्रज्वलित करें और दिव्य कला शक्ति 2022 का उद्घाटन करें। धन्यवाद माननीय अतिथिगण। अब मैं गुजारिश करूंगी अली यावर राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई के निदेशक डॉक्टर अरुण बनिक जी से कि वे हमारे गणमान्य अतिथियों का स्वागत करें। नमस्कार। आज के दिव्या कला शक्ति संध्याकालीन रंगमंच पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई की तरफ से आज आप सबको हम स्वागत करते हैं। आज उपस्थित मंच पर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी उन्हें उपस्थित है। इस संस्थान के तरफ से उनको हम हार्दिक स्वागत करते हैं पुष्पगुच्छ देकर। इसके साथ मंच पर उपस्थित डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन फॉर डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सेक्रेटरी मैडम अंजलि भावरा जी, शी इज हियर ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। I welcome her with a token of flowers. हमें खुशी है हमारे साथ
जॉइंट सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार यादव जी, इन्हें भी उपस्थित है। पिछले 3-4 दिनों से इन्हें मुंबई शहर पे है, इन्होंने मार्गदर्शन दिए हैं। उनके आधार पर आज के ये संध्याकालीन रंगारंग कार्यक्रम के हमें आयोजन किए हैं। सबके तरफ से उनको भी हम पुष्पगुच्छ दे के हम स्वागत करते हैं। हमें खुशी है आपको ये जानकारी देने के लिए। आज के जो ये कार्यक्रम है, दिव्यांगजन आर्टिस्ट 6 राज्यों से आए हैं और आज इस संध्याकालीन अतुलनीय उन्हें इस मंच पर अपना अपना एक्टिविटी को दिखाएंगे। हमें आशा है वो सबको अच्छा लगेगा और इसको जो अंतर्निहित जो शक्ति है, दिव्यांगजन की जो शक्ति है, उनमें ज़रूर हम सब मिलकर बढ़ावा देंगे। उनको भी हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अली अकबर जंग राष्ट्रीय सवन विकलांग संस्थान की तरफ से हम स्वागत करते हैं। इसके साथ हमारे पास आए हुए हैं भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अधिकारीगण जो भी यहाँ उपस्थित है, हमें उनको हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये भी कहना उचित है जो आज दिव्यांगजन आर्टिस्ट के साथ उनके माता पिता, एस्कॉर्ट, कोरियोग्राफर, टेक्निकल्स जो लोग सारे लोग आए हैं, उन सबको हमें मंत्रालय की तरफ से, अली अकबर जंग की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमें ये भी खुशी है आज ये जो कार्यक्रम को सारा हिंदुस्तान में प्रचार कार्य हेतु हमारे विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हीं भी आए हैं। हमें आशा है इनके जो अंतर्निहित तो दिव्यांगजन की जो शक्ति है, इनको हमें सारे दुनिया में, सारे देश में लोगों तक हम पहुंचाए और उनको उनका आगे वाला ज़िंदगी को एक बढ़ावा देने के लिए हम एक उनको हमेशा उत्साहित करें। हमें अंत में हमारे साथ अली अकबर जंग वाक श्रवण विशेषज्ञ संस्थान से आए हुए हमारे सारे कलीग, हमारे सारे स्टूडेंट, इनवाइटीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन सबको हमें हार्दिक स्वागत करता हूँ यहाँ आने के लिए। यही बोल के आज हमारा वक्त यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण वानिक सर। अब मैं हमारे अतिथि सचिव दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अंजलि भावरा जी से दर्शकों को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ। महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, विभाग के मेरे सहयोगी श्री राजेश यादव, संयुक्त सचिव श्री अरुण वानिक जी, निदेशक अली अकबर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकार एवं बच्चे, उपस्थित महानुभावों तथा मीडियाकर्मी, मुझे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संकल्पित और तथा आयोजित आज के रंगारंग सांस्कृतिक संध्या दिव्य कला शक्ति में आप सबका स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम 6 राज्यों रीजनल तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तथा केंद्र शासित क्षेत्र दमन एवं दीव से इस कार्यक्रम में भाग लेने हुए हमारे सभी 89 कलाकार, उनके अभिभावक, केयर गिवर्स एवं एस्कॉर्ट्स तथा कार्यक्रम के कोरियोग्राफर्स और टेक्निकल टीम के सभी सदस्यों का मैं सहृदय स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और हम सब लोगों को एक प्रोत्साहन दिया है। मैं उपस्थित जनप्रतिनिधियों का भी सहृदय स्वागत करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी दर्शकों एवं छात्रों का विशेष रूप से स्वागत करती हूँ। मैं मीडिया के सहयोगियों का भी स्वागत करती हूँ जो इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिव्यांगजन हमारे समाज के एक मूल्यवान मानव संसाधन है और हमारा संविधान उन्हें समान अधिकार प्रदान करता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तथा समाज के हर पहलू में उनके समावेशन के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की भावना के अनुरूप हमारे विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के कलात्मक क्षमता के प्रदर्शन हेतु दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि पहले बताया गया, ऐसा प्रथम कार्यक्रम अप्रैल 2019 में राष्ट्रपति भवन के सभागार में आयोजित किया गया था तथा इसी कड़ी में आज यहाँ 5वां दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम इसलिए विशेष है क्योंकि इसे हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित कर रहे हैं। दिव्य कला शक्ति का उद्देश्य दिव्यांगजनों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है तथा उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने में भी मदद करना है। पुनः मैं सभी दिव्यांग कलाकारों तथा उनके अभिभावकों, शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं माननीय राज्यपाल महोदय को इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। मैं अपने विभाग के सभी सहयोगियों, अली अवर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान के निदेशक एवं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पहले से ही बधाई देना चाहती हूँ। मैं आप सबके सफलता की कामना करती हूँ और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं पूर्ण समावेशन के सपने को साकार कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Now, due to his unavoidable official commitments, हमारे सम्मानीय अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर श्री वीरेंद्र कुमार जी दुर्भाग्यवश इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाए। हालांकि उनके नेतृत्व में ही दिव्य कला शक्ति का आयोजन हुआ है, पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं और संदेश वीडियो के माध्यम से भेजा है, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे हमारी LED स्क्रीन पर। हम दिव्यांगजनों को मूल्यवान मानव संसाधन का अभिन्न अंग मानते हैं। प्रतिभाएं किसी परिचय या बंधन की मोहताज नहीं होती हैं। प्रतिभाएं नैसर्गिक होती हैं जो स्वतः प्रेरणा से समाज में आकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती हैं। दिव्य कला शक्ति केंद्र के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दिव्यांगजनों को उनके अंदर छिपी हुई, चाहे वो खेल की प्रतिभा हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से एक और जहाँ अपनी कला का प्रदर्शन के लिए अग्रणी एक मार्ग हो सकता है, वहीं पर ये आवश्यक है हम दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी वातावरण को निर्मित करने का हम प्रयास करें। और दिव्य कला शक्ति केंद्र का उद्देश्य जहाँ एक और दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना और उनके लिए एक समावेशी और समान वातावरण बनाने की दिशा में भी उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी ये एक सार्थक प्रयास है। ये कार्यक्रम दिव्यांगजनों के प्रति समाज में एक रचनात्मक जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन की जो श्रृंखला प्रारंभ की है, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी की और गरिमा में उपस्थिति में
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा 2019 में इस तरह के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था और इसमें अभी तक इस प्रकार के 2 राष्ट्रीय स्तर के और 2 क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। पश्चिम क्षेत्र का ये हमारा पहला प्रयास है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा के हमारे दिव्यांग कलाकार इस कार्यक्रम में अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए और यहाँ पर आए हैं। मुझे बताया गया कि कार्यक्रम में इन दिव्यांग कलाकारों के साथ ही साथ उनके अभिभावक भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके शिक्षक भी आए हुए हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक और जहाँ इनको विविध तरह की कलाओं में प्रशिक्षण देकर उनके जीवन में अपनी कला का प्रदर्शन करने के काम को आगे बढ़ाया गया है और इसके लिए यहाँ पर आए हुए उनके अभिभावकों का और शिक्षकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हमारी सचिव अंजलि भावड़ा जी का उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को न केवल आयोजन करने में बल्कि और दिल्ली में हम लोगों की व्यस्तता के कारण हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कार्यक्रम में हमारे मंत्रीगण नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन विभाग की सचिव होने के नाते उन्होंने जिस जिम्मेदारी के साथ में इस कार्यक्रम में यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से आगे बढ़वाने में, पूरा करवाने में जो योगदान दिया है, मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं स्वयं इस कार्यक्रम में आना चाहता था, लेकिन मुझे खेद है कि हमारी व्यस्तताओं के चलते मैं इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो सका। लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर दिव्य कला शक्ति केंद्र के माध्यम से दिव्यांगजनों की क्षमता का प्रदर्शन करने के आगे जो भी कार्यक्रम होंगे, मैं उसमें निश्चित रूप से आऊँगा। और मुझे आशा है कि इस तरह के कार्यक्रमों से राज्यों में, वहाँ के दिव्यांगजनों में एक आत्मविश्वास का भाव, एक आत्मनिर्भरता का भाव पैदा करने की दिशा में ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपकी प्रेरणा अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने विचार प्रकट करें और दर्शकों को संबोधित करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई द्वारा आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति आज के इस नेहरू केंद्र सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे विभाग के केंद्रीय सचिव श्रीमती अंजलि भावरा जी, संयुक्त सचिव श्री राजेश कुमार यादव जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर अरुण बानिक जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी आमंत्रित जन, सभी अभिभावकगण और सभी मेरे दिव्यांग भाई और बहनों, मैं आप सबको विशेष करके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक सुंदर आयोजन, जो हमारे दिव्यांगजन है उनकी प्रतिभा कितनी है, उनके अंदर कितनी कला छिपी है, इसका एक प्रदर्शन करने के लिए, ये जनता को दिखाने के लिए इतना सुंदर आयोजन किया है। मैं विभाग को बहुत अपनी ओर से बधाई देता हूं और विशेष करके जो हमारे दिव्यांग युवा छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, जो अभी हमारी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, उन सबको भी मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इन दिव्यांगजनों को ऐसी ताकत दे, ऐसी शक्ति दे
कि ये अपनी दिव्यांगता का अनुभव केवल इस रूप में करें कि वे उनके अंदर भी भगवान है, वो भी भगवान की संतति है और भगवान ने, ईश्वर ने उनको ये ताकत दे रखी है कि वे अपनी शक्ति का, अपनी कमजोरियों के बावजूद, शारीरिक कमजोरियों के बावजूद उनकी जो हृदय की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस दृढ़ इच्छा शक्ति से वे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा शक्ति उनको प्रदान करे, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मुझे बहुत जगह जाने का अवसर मिलता है। मेरे पास बहुत से कार्यक्रम हमारे दिव्यांग जनों के होते रहते हैं, वो चाहे किसी भी नेत्रहीन हों, कोई और हों, लेकिन सबके बीच बीच में राजभवन में लोग आते हैं और वे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और मुझे उनसे मिलते हुए प्रसन्नता होती है कि उनके अंदर आत्मविश्वास है। पहले एक समय ऐसा था, यदि आप दिव्यांग हैं, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो एक प्रकार से इन्फीरियरिटी महसूस होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने और काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से, और विशेष करके जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से तो और भी ज़्यादा एक प्रकार का हम उनका कैसे उत्थान कर सकें। यानी हम लोग अभी तक फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये हो सकता है, ये बाहर से इनका शरीर पूरा का पूरा सबकी तरह से सामान्य न हो, किसी की आँख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के कान नहीं सुनता है, कोई बोल नहीं सकता है, एक प्रकार से, लेकिन उनके अंदर वो दिव्य शक्ति है। अगर हम थोड़ा प्रयास करें तो वो अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये यहाँ पर बता रहे हैं और ये हमारे जो दिव्यांग हैं उनकी सब समझ में आता है। और ये जो बोल रही है आपकी समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग जो यहाँ पर हैं, मेरी बात समझ में आएगी, औरों की बात समझ में आएगी, लेकिन उनको इतना ट्रेन किया जाता है कि वे समझ सकते हैं, वो सुन सकते हैं, बिना सुने हुए, बिना कानों के इशारों से भी समझ सकते हैं। और यही नहीं, उसके माध्यम से मैंने तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम महाराष्ट्र में देखे हैं कि मुझे ताज्जुब होता है कि यानी आपकी आंख नहीं, हाथ भी ठीक से काम नहीं करते, लेकिन मल्लखंभ पर चढ़े जा रहे हैं और जाने क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। ये अद्भुत शक्ति है, ईश्वर ने उनको अद्भुत शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, उसका उनको आभास करने के लिए ये हमारी सरकार, और मुझे महाराष्ट्र में तो मैंने देखा है कि केवल सरकारी नहीं, बहुत से NGOs हैं, बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना पैसा लगा करके भी उनके उद्धार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत, मैं उन सब का भी, ऐसी संस्थाओं का भी, चाहे मेरे इस प्रदेश में हो या आंध्र प्रदेश में, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद कहते थे और सभी संत कह गए हैं कि वास्तव में मनुष्य की सेवा यही भगवान की सेवा है। आप अगर मनुष्य हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाए, जंगल में जाके भगवान का भजन कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। वो कहते थे कि नहीं, जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो दिव्यांग हैं, जो शरीर से समर्थ नहीं है, आप उनको भगवान मान करके उनकी सेवा करो। और मैं ये जो संस्थान हमारे हैं, सामाजिक न्याय कल्याण विभाग की ओर से, मंत्रालय की ओर से, जो इस प्रकार के सारे हमारे